बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए व बी, ए से बी तक ये कंटिन्यूस हो और क्लोज इंटरवल हो। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि ए और बी इसमें इंक्लूड हो। देन द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्राम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन मालूम करेंगे और एक्स इज इक्वल टू ए मतलब कि लोअर लिमिट इसका ए है और अपर लिमिट इसका बी है। इसका मतलब ये है आपके साथ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इसका ग्राफ है। परस करिए लिमिट लोअर लिमिट हमारे साथ ए है और अपर लिमिट हमारे साथ बी है। तो इसका जो फंक्शन है उसका पहले हम इंटीग्रेशन लेंगे और फिर उस पर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ इस रिलेटेड कुछ फार्मूली है। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर लिमिट लोअर लिमिट ए और ए बराबर हो तो इसका रिजल्ट ज़ीरो होगा। ठीक है, इस तरह इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ फ्राम ए टू सी एंड फ्राम सी टू बी। इसका मतलब ये है अगर इधर दरमियान में कोई पॉइंट सी हो तो ए टू बी में लिख सकता हूँ फ्राम ए टू सी एंड देन फ्राम सी टू बी, मतलब दो इंटीग्रेशन में मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह अगर लिमिट को मैं चेंज करता हूँ ए टू बी है तो अगर ए टू बी की जगह मैं बी टू ए लिखूँगा तो ये माइनस के बराबर होगा। अगर लोअर लिमिट में अपर लिमिट की पोजीशन पे और अपर लिमिट पे लोअर लिमिट की पोजीशन पे लाऊंगा तो इसके लिए मैं माइनस साइन पे लगाऊंगा, मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स बी टू ए। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 5.5 की तरफ जाते हैं और उस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम से आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है फाइंड द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल। फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल मालूम कर ले। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ 3 to 4 5 dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन मालूम करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट अप्लाई करने। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन मालूम कर ले। तो इंटीग्रल ऑफ 5 dx का इंटीग्रेशन हमारे साथ है 5x dx और लोअर लिमिट हमारे साथ 3 है और अपर लिमिट हमारे साथ 4 है। तो विच इज़ इक्वल टू, अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई कर ले तो 5 इंटू 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 से 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5। तो हमारे साथ रिजल्ट आ गया 5। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ पार्ट नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ 12 to 20 इंटीग्रल ऑफ 12 to 20 dx। तो पहले आप इंटीग्रेशन मालूम कर ले, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर ले। तो इसका मतलब ये अगर इधर कुछ भी ना हो तो मतलब इसका 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे साथ x आता है और लोअर लिमिट हमारे साथ 12 है और अपर लिमिट हमारे साथ 20 है। तो इस पे आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर ले। तो x की जगह पहले 20 पुट कर ले और माइनस फिर 12 पुट कर ले। तो 20 माइनस 12 से हमारे साथ आता है 8। ठीक है, पार्ट नंबर सी है इंटीग्रल ऑफ 1 to 2x पावर माइनस 2 इंटू एक्स पावर माइनस 2 माइनस 3 dx। सबसे पहले आप इंटीग्रेशन मालूम कर ले और फिर लोअर और अपर लिमिट अप्लाई कर ले। तो हमारे साथ इसका इंटीग्रेशन होगा 2x पावर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस 2 का माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 3 का इंटीग्रेशन है 3x। ठीक है, और लोअर लिमिट हमारे साथ 1 है, अपर लिमिट हमारे साथ 2 है, विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 2 प्लस 1 से आता है माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 से आता है माइनस 1 माइनस 3x
लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट हमारे साथ 2 है। तो ये हमारे साथ बन जाएगा -2 डिवाइड बाई एक्स, -2 और ये x पावर -1 जब नीचे हम लिख रहे तो x पावर +1 हो जाएगा। तो -2 बाई एक्स -3x और लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 2 है। अब लिमिट अप्लाई कर लें तो पहले x की जगह अपर लिमिट 2 पुट कर लें और फिर माइनस और 1 फिर 1 पुट कर लें। तो -2 बाई एक्स -2 बाई 2 -3 इंटू 2, ठीक है। आप x की जगह 1 पुट कर लें, -2 बाई 1 -3 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू -2 बाई 2 से -1 आता है, -3 इंटू 2 से -6 आता है, -2 और -3 विच इज़ इक्वल टू -7 और -2 -3 से -5 आता है, -5 मल्टीप्लाई बाई +5 विच इज़ इक्वल टू -2। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर डी है इंटीग्रल ऑफ 1 to 4 3 n to अंडर द रूट x dx। तो ये मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ 1 to 4 3 x पावर 1/2 dx विच इज़ इक्वल टू 3 और इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1 विच इज़ इक्वल टू और लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है, विच इज़ इक्वल टू 3x पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है। अब लिमिट से अप्लाई कर ले, ये 3/2 में लिख सकता हूँ, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 डबल डिवीजन में ऊपर आ जाएगा और अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई कर ले तो 4 पावर 3/2 -1 पावर 3/2 विच इज़ इक्वल टू 2 और 4 में लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर और पावर 3/2 -1 का भी जो भी पावर हो 1 दोबारा 1 आता है, ठीक है। विच इक्वल टू 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 है, ठीक है, और 2 के साथ कैंसिल हो गया तो 2 क्यूब आ जाएगा। तो 2 क्यूब से हमारे साथ 8 आता है, 8 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2 × 8 - 1 से 7 आता है विच इज़ इक्वल टू 14। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर ई सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 12 × x² - 4 होल 5 dx। 12 × x² - 4 होल 5 x dx, इधर x p है। तो इससे मैं एक रूल बनाता हूँ, हमारे साथ एक इंटीग्रेशन में एक रूल है, इंटीग्रल ऑफ f पावर n x f प्राइम x dx, मतलब ये फंक्शन और इसके साथ डेरिवेटिव। तो ये मैं लिख सकता हूँ ये रूल के मुताबिक f ऑफ x होल पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। तो इधर हमारे साथ x² - 4 फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव 2x आता है। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ मतलब ये 12 में 6 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकता हूँ। इस तरह ये 6 में बाहर लिखता हूँ और x² - 4 होल 5 और ये x लिखता हूँ 2x। अब ये दोनों बराबर है, एक 2x अगर ये 2 और 6 में मल्टीप्लाई कर तो दोबारा इससे 12 आता है, ठीक है। अब ये फॉर्म बन गया तो अब ये इस फॉर्म के मुताबिक इसका इंटीग्रेशन में लेता हूँ x² - 4 होल 5 + 1 डिवाइड बाई 5 + 1 और लोअर लिमिट और इधर 6 है, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है विच इज़ इक्वल टू 6 × x² - 4 5 + 1 से 6 आता है डिवाइड बाई 6, ये 6 के साथ कैंसिल हो गया, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 विच इज इक्वल। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर लें तो
x की जगह मैं पहले 3 लिखता हूँ, 3 स्क्वायर माइनस 4 होल 6 और माइनस अब x की जगह मैं 2 लिखता हूँ, 2 स्क्वायर माइनस 4 होल 6 विच इज़ इक्वल टू ये 6 है। 3 स्क्वायर से 9 आता है, 9 माइनस 4 होल 6 माइनस 2 स्क्वायर से 4 आता है, 4 माइनस 4 होल 6 विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 4 से आता है 5, 5 पावर 5 माइनस 0 पावर 6, यानी 0 का पावर जो भी हो उससे 0 आता है। और 5 को अगर हम 5 मरतबा मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 125 5 जार 625 और 625 5 जार 13 25, 5 5 जार 25, 2 कैरी, 5 2 जार 10 12, 1 कैरी, 5 6 जार 12, 5 6 जार 30 31, 3125 आता है, 3125, तो विच इज़ इक्वल टू 3125। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व हो गया। ये इसमें एक और 5 पावर 5 नहीं, ये 6 है, मतलब एक और दफ़ा भी ये मल्टीप्लाई करने 5 पावर 6 है। तो अगर इसको मैं दोबारा 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 12, 5 1 जार 5 6 और 5 3 जार 5 3 जार 15, 15 6 25 आता है। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट डी ई सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर एफ की तरफ जाते हैं। तो एफ हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 12 and 2 इंटीग्रल ऑफ -6 to 0, ये तो ई है, इंटीग्रल ऑफ -6 to 0 अंडर रूट 4 - 2x dx, अंडर द रूट 4 - 2x dx, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ -6 to 0 4 - 2x होल पावर 1/2 dx विच इज़ इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन मैं लिख सकता हूँ 4 - 2x होल पावर 1/2 + 1, इंटीग्रेशन का तरीका ये है, और पावर 1/2 + 1, ठीक है। अगर दोबारा जब हम डेरिवेटिव लेते थे 4 - 2x का दोबारा -2 आता था, तो इससे हम मल्टीप्लाई करते थे। इधर हम इंटीग्रेशन है उसका रेसिप्रोकल है, तो -2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे साथ ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारे साथ बराबर है 4 - 2x होल पावर 1/2 + 1 से आता है 3/2 डिवाइड बाई -2 और 1/2 + 1 से आता है 3 डिवाइड बाई 2, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे साथ बन जाएगा माइनस into 4 - 2x होल पावर 3/2 डिवाइड बाई 3। अब और लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट हमारे साथ -6 है, अपर 0 है, -6 0। अब लिमिट अप्लाई कर लें, पहले x की जगह 0 पुट कर ले, तो -4 - 2 into 0 डिवाइड बाई 3 होल पावर 3/2 माइनस 4 - 2 into, अब दूसरा लोअर लिमिट हमारे साथ -6 है, डिवाइड बाई 3 होल पावर 3 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस, इस 4 - 0 आता है, 4 - 0 डिवाइड बाई 3 से आता है 4 डिवाइड बाई 3 होल पावर 3/2 माइनस, इससे आता है 4 और -2 मल्टीप्लाई बाई -6 से आता है 12, तो 4 + 12 से आता है 15
डिवाइड बाई 3 होल पावर 3 डिवाइड बाई 2। तो आप इसको कैलकुलेटर की मदद से मालूम कर ले और इसको सॉल्व कर ले। अब कैलकुलेटर की मदद से पावर 1.5 या पावर 3/2 लेना आसान है, तो इसको कैलकुलेट कर ले, इसको कैलकुलेट कर ले और रिजल्ट आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो नेट आंसर हमारे साथ आ जाएगा और इधर हमने एक गलती की है, अगर आप इधर देख लें, ये 3 के ऊपर ये पावर नहीं है, ठीक है। ये मैं सीट करता हूँ या लिमिट जब आप अप्लाई करते ये -6 है, जब लिमिट अप्लाई कर ले तो -3 के ऊपर नहीं है, -1/3 और 4 - 2 और x पावर x पहले हम 0 पुट करते हैं पावर 3/2, ठीक है, और -4 - 2 इंटू -6 और पावर 3/2, ठीक है, विच इज इक्वल टू -1/3 और 4 - 0 इससे 0 आता है, ठीक है, और -4 + 12 4 + 12 से क्या आता है 2 6 12 12 + 4 से आता है 16 होल पावर 3/2 विच इज इक्वल टू -1/3 पावर 3/2 है। तो 4 में लिख सकता हूँ 2² पावर 3/2 -16 लिख सकता हूँ 4² पावर 3/2, तो विच इज इक्वल टू -1/3 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आता है 8 2 क्यूब से आता है 8 और इधर 2 के साथ कैंसिल, तो -4 क्यूब से आता है 64, तो विच इज इक्वल टू -1/3 और 8 - 64 से आता है -56, मतलब इससे आ जाएगा +56/3। तो अगर आप इसको डिवाइड करते तो आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और ये आंसर भी ठीक है, तो +56/3 इसका आंसर होगा। तो पार्ट नंबर F हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर G की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर G हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ -1 to 7 x डिवाइड बाई √x + 2 dx। इसको हम सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो लेट u इज इक्वल टू √x + 2 टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो u² हमारे साथ आ जाएगा x + 2 का, और इससे हम लिख सकते हैं u² - 2 इज इक्वल टू x। अब इसका डेरिवेटिव ले लें तो 2u, और चेन रूल के मुताबिक u का हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव 1 है और 2 का 0 है। अब ये मैं लिख सकता हूँ 2u du इज इक्वल टू dx, एंड लिमिट दी चेंज कर ले, f x इज इक्वल टू -1 देन u इज इक्वल टू u की वैल्यू है √x + 2, तो -1 + 2 विच इज इक्वल टू √1 विच इज इक्वल टू 1। f x इज इक्वल टू 7 देन u इज इक्वल टू √7 + 2 विच इज इक्वल टू √9 विच इज इक्वल टू 3। सो पुट वैल्यूज, लिमिट्स पुट कर ले, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 3, और x की वैल्यू हमारे साथ है u² - 2 डिवाइड बाई √x + 2 की वैल्यू है u, और dx की वैल्यू है 2u du विच इज इक्वल टू u इस u के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। अब u² का इंटीग्रेशन है u³ डिवाइड बाई 3 -2 का इंटीग्रेशन है 2u, लिमिट लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है, विच इज इक्वल टू 2। अब लिमिट्स अप्लाई कर ले, 2 u के पहले अपर लिमिट लेते हैं, u की जगह 3 पुट कर ले, 3³
डिवाइड बाई 3 माइनस 2 इंटू 3। और फिर आप लोअर लिमिट पुट कर लें, u की जगह 1 पुट कर लें, 1 क्यूब बाई 3 माइनस 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 2। 3 क्यूब बाई 3 क्यूब से आता है 27 डिवाइड बाई 3 माइनस 6 माइनस 1 क्यूब बाई 3 से 1 बाई 3 आता है और माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 2। 3 1 जार 3, 3 9 जार 27, 9 माइनस 6 से आता है 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 2 से आता है 3, इसका एलसीएम आ जाएगा और 3 2 जार 6, 1 माइनस 6 तो माइनस 5 आता है, माइनस 5 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 5 बाई 3। अब विच इज़ इक्वल टू 2, 3 इसका एलसीएम आ जाएगा तो 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28, 28 बाई 3। तो आंसर है 28 डिवाइड बाई 3। तो पार्ट नंबर जी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर एच है इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 e पावर 2x माइनस 2x होल स्क्वायर, e पावर 2x माइनस 2x होल स्क्वायर एन टू e पावर 2x माइनस 1, e पावर 2x माइनस 1 dx। तो इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो लेट u इज इक्वल टू e पावर 2x माइनस 2x। So this implies that du डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू e पावर 2x का डेरिवेटिव है e पावर 2x और 2 का दोबारा डेरिवेटिव 2 आता है माइनस 2। सो du बाई dx इज इक्वल टू 2 में कॉमन लेता हूँ और e पावर 2x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। सो du इज इक्वल टू 2 e पावर 2x माइनस 1 dx। या इस तरह लिख सकता हूँ du बाई 2, du डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू e पावर 2x माइनस 1 dx। अब लिमिट्स की मालूम कर लें तो लोअर लिमिट हमारे साथ 0 है, अपर लिमिट हमारे साथ 1 है, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, when x is equal to 0 then u is equal to e पावर x की जगह अगर हम 0 पुट कर ले तो e पावर 0 माइनस 2 इंटू 0 से 0 आता है, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो हमारे साथ लिमिट आता है u इज इक्वल टू e पावर 1, e पावर 2, 2 इंटू 1 से 2 आता है माइनस 2 इंटू 1 से 2 आता है। तो अपर लिमिट आप e की वैल्यू है 2.17, तो कैलकुलेटर की मदद से 2.17 का स्क्वायर ले लें और इससे 2 माइनस कर लें तो अपर लिमिट हमारे साथ आ जाएगा 5.39। 5.39 ये आप कैलकुलेटर से आसानी से कर सकते हैं। हमारे साथ e की वैल्यू तकरीबन 2.7 है, तो 2.7 का स्क्वायर ले लें, 2 इसे माइनस कर लें तो 5.39 आ जाएगा, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट कर लें तो इंटीग्रल ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, तो 0 की जगह हम 1 पुट करेंगे और 1 की जगह हम 5.39 पुट करेंगे और e पावर 2x माइनस 2x ये हमारे साथ बराबर है u का, यहाँ से u का बराबर है तो u स्क्वायर और e पावर 2x माइनस 1 dx
2x माइनस 1 dx, ये du इधर इज इक्वल टू है, ये बराबर है du डिवाइड बाई 2 का, विच इज इक्वल टू 1/2 u स्क्वेयर का इंटीग्रेशन है u क्यूब डिवाइड बाई 3, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 5.39 है। तो लिमिट अप्लाई कर ले 1/6 और 5.39 क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो इसका क्यूब ले ले, इससे -1 माइनस कर ले और उसको 6 भी डिवाइड कर ले, तो हमारे साथ फाइनल आंसर आ जाएगा 25.93। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसका क्यूब ले ले, उससे 1 माइनस कर ले और 6 भी डिवाइड कर ले, तो हमारे साथ आंसर आ जाएगा 25.93। तो पार्ट नंबर एच, ये पार्ट नंबर एच है, हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है, फाइंड द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ए है इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 x into अंडर द रूट 2x स्क्वायर माइनस 3 dx, अंडर द रूट 2x स्क्वायर माइनस 3 dx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ 2/3, इसको मैं पहले लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3 होल पावर 1/2 और x में बाद में लिखता हूँ dx। अब मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, इंटीग्रल ऑफ f पावर nx f प्राइम x dx इज इक्वल टू f ऑफ x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। इस फार्मूले से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो इधर फंक्शन इधर डिराइवेटिव, इधर फंक्शन इधर डिराइवेटिव, तो अब इसका डिराइवेटिव हमारे साथ 2x स्क्वायर का 4x आता है, मतलब इधर 4 होना चाहिए, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 4 से मैं डिवाइड भी करूँगा, तो हमारे साथ एग्जैक्ट ये फॉर्म बन गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन में इसी तरह लिख सकता हूँ, तो 1/4 और ये मेरे साथ आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/4 और 2x स्क्वायर माइनस 3, 1/2 प्लस 1 बराबर है 3 डिवाइड बाई 2 का, और ये भी 3/2 के बराबर है। तो ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1/6। इधर मैं लिमिट्स पुट करता हूँ, तो अपर लिमिट हमारे साथ लोअर लिमिट 2 है, अपर 3 है, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है, तो अपर लिमिट पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 1/6 और 2 into 3 स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। और अब लोअर लिमिट पुट करता हूँ, तो 2 into 2 स्क्वायर माइनस 3, और पावर क्या है 3/2 है, इधर पावर क्या है 3/2 है, विच इज इक्वल टू 1/6, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 माइनस 3 15 पावर 3/2 माइनस 2 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 माइनस 3 से आता है 5 पावर 3/2, ठीक है। तो इसका पावर ले ले कैलकुलेटर की मदद से और 6 पे डिवाइड कर ले, सिंपल है। तो हमारे साथ फाइनल आंसर आ जाएगा पार्ट ए का 7.819, 7.819। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x into अंडर द रूट 3x स्क्वायर प्लस 2
3x² प्लस 2dx। तो इसको भी मैं वही फार्मूले से कर सकता हूँ जिस तरह पार्ट ए मैंने कर दिया। 0 1 ये मैं पहले लिखता हूँ 3x² प्लस 2 पावर 1/2, और ये x में बाद में लिखता हूँ, और वही फार्मूले से मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये 3x² का असल में डेरिवेटिव सेक्स एक है, इधर फंक्शन इधर डेरिवेटिव, तो मतलब इधर सेक्स होना चाहिए फार्मूले को बराबर करने के लिए। तो सेक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया तो सेक्स पे डिवाइड भी करूँगा, विच इज इक्वल टू 1/6 3x² प्लस 2 पावर 1/2 प्लस 1, जो पहले पार्ट ए में मैंने जो फार्मूला डिस्कस किया 1/2 प्लस 1, विच इज इक्वल टू 1/6 और ये हमारे आ जाएगा 3x² प्लस 2 पावर 3/2 और डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 से आता है 3/2। 2 1s are 2, 2 3s are 6, विच इज इक्वल टू 3 3s are 9, 1/9 और लिमिट में अप्लाई करता हो तो 3 इंटू लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, तो लिमिट में अप्लाई करता हूँ। पहले मैं 1 पुट करता हूँ, 3 इंटू 1² प्लस 2 माइनस और पावर 3/2 माइनस 3 इंटू 0² प्लस 2, विच इज इक्वल टू 1/9। 3 इंटू 1² से क्या आता है 3 आता है, 3 प्लस 2 से आता है 5 पावर 3/2 माइनस इससे 0 आता है और इसका पावर 3/2 है, तो माइनस 2 पावर 3/2। तो इसका पावर 3/2 कैलकुलेटर की मदद से मालूम कर ले, इसका इससे ये माइनस कर ले और 9 पे डिवाइड कर ले, तो हमारे साथ फाइनल आंसर आ जाएगा 0.928 0.928। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी है इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x minus 1 डिवाइड बाई इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x minus 1 डिवाइड बाई x² माइनस 2x प्लस 3 dx। तो हमारे साथ इंटीग्रेशन में एक फार्मूला है, पहले मैंने बार बार आपके साथ डिस्कस किया है, f' डिवाइड बाई f(x) dx। ये हमारे साथ बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ f(x) का, ठीक है। तो ये फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ तो हमारे साथ x² का डेरिवेटिव 2x है, माइनस 2x है, माइनस 2 है, मतलब इधर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 से डिवाइड भी करूँगा, तो 0 to 1 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई x² माइनस 2x प्लस 3 dx। तो हमारे साथ एग्जैक्टली वही पाम बन गया। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x² माइनस 2x प्लस 3, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1। अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह पहले मैं 1 पुट करता हूँ तो 1² माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 और माइनस, अब मैं 0 लोअर लिमिट पुट करता हूँ 0² माइनस 2 इंटू 0² माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2। अब इससे 3 प्लस 1 से 4 आता है, 4 माइनस 2 से 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस ये दोनों 0 आते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो कैलकुलेटर की मदद से आप नेचुरल लॉग ऑफ 2 मालूम कर लें, नेचुरल लॉग ऑफ 3 मालूम कर लें, इस वैल्यू से ये वैल्यू माइनस कर लें और फिर 2 पे डिवाइड कर लें, तो हमारे साथ फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस 0.2028 माइनस 0.2028। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर डी है इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 e पावर -x
माइनस ई पावर एक्स डिवाइड बाई ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ -1 to 1। अब ये अगर ये मैं ऊपर लिख लूँ ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स होल स्क्वायर, तो ये 2 -2 हो जाएगा। और ये मैं लिखता हूँ ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स डी एक्स। तो अब मैं जो पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये वाला रूल, इंटीग्रल ऑफ एफ पावर एन एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स, ये हमारे साथ बराबर है एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। इस रूल को मैं बराबर करता हूँ, तो ई पावर माइनस एक्स का डिराइवेटिव हमारे साथ माइनस ई पावर माइनस एक्स है, और ई पावर एक्स का डिराइवेटिव हमारे साथ ई पावर एक्स है। तो अगर इस वैल्यू को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर तो एग्जैक्टली इसका डिराइवेटिव बनता है। अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ और एक माइनस इधर, मतलब माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस बनता है। तो ई पावर एक्स पावर माइनस 2 और इधर भी एक माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी और ये वैल्यू प्लस हो जाएगी डी एक्स। तो अब मेरे साथ एग्जैक्टली ये फॉर्म बन गया। तो ये मैं लिख सकता हूँ ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स होल पावर -2 + 1, और इसमें लिमिट है -1 to 1 -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, और ये माइनस इधर है, लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट +1 है, विच इज़ इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स पावर -1 डिवाइड बाई -1, लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 1 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे साथ आ जाएगा, और ये जब मैं नीचे लिख लूँ तो ये -1 + 1 हो जाएगा। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर एक्स, और लोअर लिमिट -1 अपर 1। तो लिमिट अप्लाई कर लें तो ये हमारे साथ आ जाएगा, पहले 1 फुट कर लें फिर 0 फुट कर लें। 1 ई पावर -1 प्लस ई पावर, इधर x की जगह मैंने 1 फुट कर दिया, ये -1 आ गया, इधर मैं x की जगह 1 फुट करता हूँ तो ई पावर 1 आ जाएगा, और -1 ई पावर माइनस एक अपना माइनस x की जगह मैं -1 फुट करता हूँ, और प्लस ई पावर -1। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 ई पावर -1 प्लस ई, और ये -1 ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस ई पावर -1। ये दोनों सेम है, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारे साथ आ जाएगा 0। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है फाइंड द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल या डेरिवेटिव मालूम करना है। तो हमारे साथ पहला क्वेश्चन है पार्ट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर ए, इंटीग्रल ऑफ π/2 to π cos x/2 plus π dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे साथ होगा, cos का इंटीग्रेशन है sin, तो sin x/2 प्लस पाई। और अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं जब हम, तो x/2 का दोबारा डेरिवेटिव 1/2 आता है, तो 1/2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसी केस में हम 1/2 पे इंटीग्रेशन उसका रेसिप्रोकल है, तो इस 1/2 पे हम इसको डिवाइड करेंगे, और लिमिट लोअर लिमिट π/2 है और अपर लिमिट पाई है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2, डबल डिवीजन में ऊपर आ जाएगा, तो 2 sin x/2 प्लस पाई, और लोअर लिमिट है π/2 और अपर लिमिट है पाई। अब लिमिट से अप्लाई कर ले, तो साइन, पहले मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ x की जगह पाई, तो साइन π/2 x की जगह मैंने पाई पुट कर दिया, और प्लस पाई, और माइनस साइन
अब x की पाई बाई 2 पुट करता हूँ तो पाई बाई 2 और एक 2 ये है तो पाई बाई 4 आ जाएगा और प्लस ये पाई, तो विच इज इक्वल टू 2 into साइन पाई बाई 2 प्लस पाई से आता है 3 पाई बाई 2 और माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस 5 से आता है पाई 5 डिवाइड बाई 2, तो विच इज इक्वल टू 2 और साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1 के बराबर है, माइनस और साइन 5 पाई बाई 4 ये हमारे से बराबर है माइनस 1/√2, माइनस 1/√2। और ये भी हम कैसे मालूम करेंगे, तो ये फर्स्ट ईयर मैथ्स में भी मैंने एक्सप्लेन की है और ये मेरे यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट है जिसको मैंने मैथमेटिक्स कंसेप्चुअल का नाम दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से ये उसमें एक वीडियो मैंने इस पर बनाई है कि आप साइन पाई की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, इस तरह कास पाई की, इस तरह टेंजेंट पाई की, साइन 3 पाई बाई 2, कास 3 पाई बाई 2, टेंजेंट 3 पाई बाई 2, इस तरह मैंने मुख्तलिफ वीडियो का तरीका उस पर सिखाया है, ठीक है। तो उसमें ये वीडियो अगर वो वीडियो आप देख लें तो इससे आप आसानी से ये मालूम कर सकते हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -1 से -2 आता है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 2 डिवाइड बाई √2, तो ये आंसर भी ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -2 प्लस ये 2 में लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाई √2, क्योंकि ये 2 के बराबर है डिवाइड बाई √2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे साथ आंसर फाइनल आ जाएगा -2 प्लस √2। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर बी है इंटीग्रल ऑफ 0.75 to 2.5 x cos स्क्वायर x cos x स्क्वायर है मेरे ख्याल में, cos x स्क्वायर dx, cos x स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर इतने होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू u, तो 2x हमारे साथ बन जाएगा du बाई dx, मतलब डेरिवेटिव मैंने ले लिया तो ये du बाई dx आ गया, या 2x dx हमारे साथ बन गया du, या मैं लिख सकता हूँ कि x dx ये बराबर हो गया du डिवाइड बाई 2 का। अब मैं लिमिट भी चेंज करता हूँ, व्हेन x इज इक्वल टू 0.75, व्हेन x इज इक्वल टू 0.75 देन u हमारे साथ x स्क्वायर के बराबर है तो ये 0.75 स्क्वायर आ जाएगा, तो 0.75 स्क्वायर हमारे साथ बराबर है 0.5625 का। ये कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं 0.5625 का। और व्हेन x इज इक्वल टू 2.5 तो u हमारे से बराबर है x स्क्वायर का, तो u 2.5 स्क्वायर से आता है 6.25, तो ये आप इधर पुटिंग कर लें, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट हमारे साथ आ गया 0.5625, अपर लिमिट हमारे साथ आ गया 6.25 और cos x स्क्वायर, तो cos और x स्क्वायर की जगह मैंने u पुट किया और ये x dx हमारे साथ बराबर है du डिवाइड बाई 2 का, विच इज इक्वल टू 1/2 में बाहर लिख सकता हूँ। cos u का इंटीग्रेशन हमारे साथ है sin u, लोअर लिमिट है 0.5625, अपर लिमिट है 6.25, विच इज इक्वल टू 1/2। लिमिट अप्लाई कर ले तो साइन 6.25 माइनस साइन 0.5625, तो विच इज इक्वल टू 1/2। इसका साइन मालूम कर ले कैलकुलेटर से, इसका साइन मालूम करें, इस वैल्यू से ये माइनस कर ले और 2 पे डिवाइड करें तो फाइनल आंसर हमारे साथ आ जाएगा
माइनस 0.2833 माइनस 0.2833। ठीक है, तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी है इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाई 4 इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाई 4 सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो सेकंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमारे साथ है टेंजेंट थीटा, क्योंकि टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है, तो सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2। तो लिमिट पुट कर ले टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस ये हमारे साथ पाई बाई 4 है। ठीक है, पाई बाई 2 नहीं है, पाई बाई 4 है। टेंजेंट पाई बाई 2 हमारे साथ इन्फिनिटी के बराबर है। ये हमारे साथ क्वेश्चन में पाई बाई 4 है, गलती में मैंने पाई बाई 2 पुट किया था। माइनस टेंजेंट 0, टेंजेंट पाई बाई 4 1 के बराबर है और टेंजेंट 0 0 के बराबर। ये पाई बाई 4 1 के ऐसे के बराबर है। ये मैंने अपनी यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट है, मैंने आपको बता दिया, उसमें एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है मैथमेटिक्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो इसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है। तो इसका आंसर है 1। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर डी है इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाई 4 टेंजेंट 2 पाई एक्स डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाई 4 टेंजेंट 2 पाई एक्स डी एक्स। टेंजेंट 2 पाई एक्स डी एक्स। तो हमारे साथ इंटीग्रेशन में हमने पहले एक्सप्लेन किया है, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन हमारे साथ क्या है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई काज एक्स। तो फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव का फार्मूला हमारे साथ है नेचुरल लॉग ऑफ काज एक्स, और माइनस आता है क्योंकि काज का डेरिवेटिव माइनस साइन है, तो इसलिए माइनस लॉग ऑफ काज एक्स आता है। तो इधर भी हमारे साथ टेंजेंट का डेरिवेटिव आएगा माइनस लॉग ऑफ काज 2 पाई एक्स डी एक्स। और 2 पाई एक्स है तो 2 पाई का डेरिवेटिव 2 पाई आता है मल्टीप्लिकेशन में, तो इंटीग्रेशन इसका रेसिप्रोकल है, तो 2 पाई पे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये मेरे साथ बन गया -1 और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई बाई 4 है। तो -1 और 2 पाई और लिमिट्स में अप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे साथ बन जाएगा लॉग नेचुरल लॉग ऑफ काज 2 पाई और x की जगह पुट कर ले पाई बाई 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ काज 2 पाई और x की जगह पुट कर ले 0। विच इज इक्वल टू -1 और 2 पाई और नेचुरल लॉग ऑफ ये 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो इससे आता है पाई स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ काज पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ काज 0 विच इज इक्वल टू -1 और 2 पाई नेचुरल लॉग ऑफ कास पाई स्क्वायर बाई 2 बराबर है 0.2206 0.2206 और ये किस तरह पाई की वैल्यू है 3.14 रेडियन में, तो 3.14 स्क्वायर मालूम कर ले, 2 पे डिवाइड कर, इससे जो आ जाए उसका काज मालूम कर ले, तो इसका काज है 0.2206 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ काज ऑफ 0 हमारे साथ 1 है, तो विच इज इक्वल टू -1 और 2 पाई और इसका नेचुरल लॉग मालूम कर ले -1.515
नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमारे साथ 0 है। इसको भी 2 पाई पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस पर 2 पाई पे डिवाइड कर लें तो पाई की वैल्यू 3.14 है, मतलब 6.828 पे डिवाइड कर ले और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो फाइनल आंसर हमारे साथ बन जाएगा 0.241। ये बिल्कुल सिंपल है, ये से प्लस आ जाएगा 1.515 और डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 से आ जाएगा 6.28 तो 1.516 डिवाइड बाई 6.28 से हमारे साथ आता है 0.241। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर ई हमारे साथ है इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो हमें पता है कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट x और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। तो ये हमारे साथ बन जाएगा टेंजेंट 1 माइनस टेंजेंट 0। तो टेंजेंट 1 हमारे साथ बराबर है सॉरी टेंजेंट इनवर्स x का, टेंजेंट इनवर्स का ये टेंजेंट इनवर्स x है तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 मेरे साथ बराबर है पाई बाई 4 का, क्योंकि पाई बाई 4 का टेंजेंट हमारे साथ 1 के बराबर है तो इसलिए टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 पाई बाई 4 के बराबर होगा और माइनस टेंजेंट ऑफ 0 ये हमारे साथ 0 के बराबर है तो फाइनल आंसर हमारे साथ आ जाएगा पाई बाई 4। तो पार्ट नंबर ई हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर एफ है इंटीग्रल ऑफ अंडर द रूट 2 इंटीग्रल ऑफ अंडर द रूट 2 अपर लिमिट अंडर द रूट 2 1 ओवर एक्स इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 x इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो हमें पता है कि सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव ये है 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे साथ होगा सेकंड इनवर्स x और लोअर लिमिट अंडर द रूट 2 है, अपर लिमिट दोनों सेम नहीं है, अपर लिमिट 2 है, ठीक है। सेकंड इनवर्स x तो लिमिट अप्लाई करते हैं तो सेकंड इनवर्स 2 माइनस सेकंड इनवर्स अंडर द रूट 2 और इसको सेकंड इनवर्स 1 ओवर काज की भी बराबर है तो इसमें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली अगर इस तरह कर ले 1 ओवर काज इनवर्स ऑफ 2 माइनस 1 ओवर काज इनवर्स ऑफ अंडर द रूट 2, इस तरह भी हम कर सकते हैं। बल्कि हमें पता है सेकंड इनवर्स x ये बराबर है काज इनवर्स 1 बाई एक्स का, सेकंड इनवर्स x बराबर है काज 1 इनवर्स 1 बाई एक्स का, तो इसके मुताबिक ये मैं लिख सकता हूँ सेकंड इनवर्स काज इनवर्स 1 बाई 2 माइनस काज इनवर्स 1 बाई अंडर द रूट 2, इसको मैंने काज में कन्वर्ट किया तो काज इनवर्स 1 ओवर 2 ये बराबर है पाई डिवाइड बाई 3 का माइनस काज इनवर्स 1 बाई 2 बराबर है पाई डिवाइड बाई 4 का, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12 तो 4 पाई माइनस 3 पाई विच इज़ इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 12, ठीक है, पाई डिवाइड बाई 12। तो पार्ट नंबर एफ हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।